ओआईसी को तो मैं कंप्लीटली डिस्काउंट करती हूँ। मेरा नहीं ख्याल ओआईसी का कोई किरदार है, और मेरे ख्याल है ना ही यूनाइटेड नेशंस कोई किरदार अदा कर पाएगी, क्योंकि हिस्टोरिकली जो दो दुनिया में सबसे बड़े वायलेटर्स हैं ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस, उसमें सरे फहरिस्त इजराइल है और उसके बाद इंडिया है, और यहीं पर दो दुनिया के हॉटस्पॉट्स भी हैं, आपको इल्म है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है वो खत्म नहीं होगी, लेकिन जंगबंदी जरूर होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को धचका मिला था जब इजिप्ट ने इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए थे, तो बहुत बड़ा धचका था पूरी रेजिस्टेंस को। उसके बाद दूसरा बड़ा झटका था इब्राहिम अकॉर्ड, और अब तीसरा बड़ा झटका था जो ये ग्रैंड अलायंस होनी जा रही थी बिटवीन सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन सम वेज हम ये देख रहे थे कि जो ट्रेडिशनल अलाइज थे पैलेस्टाइन के या पैलेस्टीनियन स्टेट के सपोर्टर्स थे, वो ट्रेडिशनल अलाइज जो थे अब डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस में जा रहे थे इजराइल के साथ, और इजराइल के पास डी फैक्टो रिकग्निशन तो बहुत अच्छे से, अब वो एक्चुअल रिकग्निशन की तरफ बढ़ रहा था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमला हुआ है, इसने स्पैनर थ्रो किया है इस कंफर्टेबल सिचुएशन में या इस कंफर्ट जोन में जिसमें इजराइल मूव कर रहा था। और ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं रशिया की तरफ से बिल्कुल, और हिजबुल्ला स्टॉप शॉर्ट ऑफ सेइंग कि जी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो तो इजराइल को टू बॉर्डर वॉर भी का कन्फ्रंट करना पड़े। लेकिन अब पूरी सूरत हाल में आप देखें कि एक अमेरिकन सियासत भी जो है वो कारफरमा है, और बाइडेन को रिवाइवल चाहिए, तो बाइडेन जो है वो वॉर प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। सही, तो अभी बाइडेन जो है जी बाइडेन वॉर प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, और बाइडेन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तनाज़े को अपनी इलेक्टोरल रिवाइवल के लिए।